हेलो एवरीवन, आज है 19 दिसंबर। आज के इस ऑसम सेशन को एंजॉय कीजिए। कल के सेशन का परफॉर्मेंस बाकी बहुत ख़राब है, बहुत कम लोगों ने देखा है। आप सभी से कहूँगी कि आप लोग हर सेशन को एक तो कंप्लीट वॉच किया करें और रेगुलरिटी के साथ सुने। नए लोग हमें ज्वाइन करें, आपको यहाँ गारंटेड कंटेंट, इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा कि इतना गारंटेड होगा कि आपके हर एंट्रेंस हर एग्जामिनेशन में काम आएगा, ये मेरी गारंटी है। मगर डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कर लें सब्सक्रिप्शन के साथ साथ, जिससे कि आपको तमाम अपडेट्स मिल जाएं। मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी आयुर्वेद हाल ही में भी सुनिए पहले हाल ही में भी मर्म चिकित्सा केंद्र कहाँ बनाया गया है, यानी कि अब बनाया जा रहा है उसको। मर्म चिकित्सा केंद्र कहाँ बनाया गया है, तो उत्तराखंड में। देखिए, ये आयुर्वेद में बड़ी हेल्प करेगा। मर्म चिकित्सा केंद्र क्या होता है, ये है कोई थेरेपी है, क्या है, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे कि उत्तराखंड में एक मर्म चिकित्सा केंद्र बन रहा है। गूगल को हिंदी में बोलिए और उसकी डिटेल आपको ला के देगा, तो आपको पढ़ेंगे आप, ठीक है, याद रखना ये बात। तो यार आयुर्वेद में बड़ी हेल्प करेगा। इससे क्या है कि इसकी डिटेल आपको, और आपको पता है उत्तराखंड की बहुत सारी पहली, जो भारत की पहली हैं, तमाम चीज़ों के बारे में मैंने बताया जो उत्तराखंड में बनी है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखोगे। बहरहाल, उत्तराखंड के बारे में मैंने कल के वीडियो में बहुत कुछ बताया है, आप वहाँ से रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी राज कपूर द मास्टर एट वर्क, द क्या है, राज कपूर द मास्टर एट वर्क, ये बुक किसने लॉन्च की है? तो राज कपूर द मास्टर एट वर्क, ये बुक अभी लिखी है राहुल रेव, रेवा रावेल ने, राहुल रावेल ने। तो राहुल रावेल ने लिखी है ये बुक। कौन सी? राज कपूर द मास्टर एट वर्क। और इसका विमोचन किया है हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू साहब ने। एक और बुक मैं बता रही हूँ, उसको भी ध्यान रखिएगा। ये चलिए, बस इतना ही फिलहाल याद रखिए, ठीक है। बाकी बहुत सारी बुक्स मैंने आपको बताई हैं, उतनी बुक्स आप रिवाइज कीजिए जितनी मैं बता चुकी हूँ। इसीलिए कहती हूँ कि सेशन को रेगुलरिटी से सुनिए, जिससे कि आपको रिवाइज होने के साथ साथ, हर रोज़ के अपडेट्स मिलने के साथ साथ, आपके माइंड की जो लर्निंग कैपेसिटी है बहुत डेवलप होती रहे, ठीक है, ये आप याद रखोगे। अच्छा, वैसे सुन लीजिए, ये बताने वाली तो नहीं थी, लेकिन हाँ एक न्यू बुक के बारे में बता देती हूँ, और आई है वो, इसके बारे में सुन लीजिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट लग रही है मुझे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने मार्क भी किया है अपने माइंड में, ठीक है। तो ये एक बुक है, क्या है, प्राइड प्रेजुडिस पंडित्री, क्या है, प्राइड प्राइड द प्राइड प्रेजुडिस पंडित्री, ये एक बुक है। इसको लिखा है डॉक्टर शशि थरूर साहब ने। शशि थरूर बहुत ही ज़्यादा बड़े एजुकेटर हैं, मैं क्या बताऊँ आपको इनके बारे में। इनकी बहुत अच्छी वोकैबलरीज, इनके सेशंस है ना। और डॉक्टर शशि थरूर की बारे में तो मैं यही कह सकती हूँ कि बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे। और डॉक्टर तो ये बात है, बहुत लोग होते हैं डॉक्टर, लेकिन ये है कि उनका माइंड इतना डेवलप है। डेवलप का मतलब, यहाँ उनके सेशन आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये बात मैं क्यों कह रही हूँ। उनकी वोकैबलरी सुनिएगा या उनके स्पीच सुनिएगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना ज़्यादा उनकी जो, मतलब बहुत कितने बड़े वो एजुकेटर हैं, उनके बारे में आपको अंदाज़ा होगा। तो द प्राइड प्रेजुडिस, ये द प्राइड प्रेजुडिस पंडित्री, ये एक बुक लिखी है डॉक्टर शशि थरूर साहब ने। बाकी बुक्स को भी आप रिवाइज कर लीजिएगा, ये आपको याद रखना है। अच्छा, मैंने कल कहा था कि जो आधारभूत शिक्षा सूचकांक 2021 आया था, उसमें बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल टॉप पर था, लास्ट नंबर पे था बिहार। छोटे राज्यों में आपको बताया था केरल टॉप पर था, और छोटे राज्यों में लास्ट में कौन है, झारखंड। तो लास्ट नंबर झारखंड का है छोटे राज्यों में, पहले नंबर उसका है गोवा, केरल का, सॉरी केरल का। और वेस्ट बंगाल का पहला नंबर है बड़े राज्यों में, और बिहार है लास्ट बड़े राज्यों में, ठीक है। तो लास्ट में, क्योंकि पूरा तो बता दिए थे लेकिन एक छोटे राज्यों में लास्ट में कौन सा ये नहीं बताया था, तो झारखंड है, वो बता दे रही हूँ, ठीक। अच्छा, मैंने ये कहा है कि मर्म चिकित्सा केंद्र, यानी पूरा नाम है इसका मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र, उत्तराखंड में बन रहा है, ये मैंने आपको बताया। तो प्रशिक्षण तो सब समझते हैं, ट्रेनिंग, तो यानी कि मर्म रेमेडी ट्रेनिंग सेंटर जो बन रहा है। और मैंने ये भी कहा कि आयुर्वेद को
हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? तो ये ऐसे हेल्प करेगा कि आयुर्वेद में स्पेशलिटी लेने के लिए यानी विशिष्टता प्राप्त करने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये जो है मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र जो उत्तराखंड में बन रहा है, और इसको बना कौन रहा है? आयुष मंत्रालय, आयुष मिनिस्ट्री। आयुष क्या होता है? आयुर्वेदा, सिंध, नेचुरोपैथी, यूनान, एक मिनट सुन लीजिए, सॉरी, ये आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिंध, होम्योपैथी। क्या है? आयुर्वेदा, ए से आयुर्वेद, ये आयुर्वेदा, ठीक है। और फिर वाई से योगा, नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिंध और एच से होम्योपैथी। ये होता है आयुष मंत्रालय बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अब महिलाओं की विवाह की आयु 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो शादी की उम्र बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? 18 से बढ़ाकर तो 21। और इसके पीछे ये रीज़न दिया गया है कि ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी फीमेल्स को, और ज़्यादा जो है उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकेंगी। इसीलिए अब महिलाओं और पुरुषों की शादी की उम्र बराबर कर दी गई है, 21 साल, 21 ईयर्स। कितनी? तो अब पुरुष लड़का हो या लड़की हो, शादी करनी है तो 21 साल का होना है, तभी शादी होगी। ओके, दैट इज पॉइंट। ओके, तो ये बात आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो भूटान ने। भूटान के जो कौन है प्रेसिडेंट हैं? लुटेई तसेरिंग। उन्होंने अभी भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। और पीएम श्री मोदी जी को सम्मानित करने का रीज़न ये रहा कि कहा जा रहा है कि जो वर्किंग में मतलब वर्किंग ड्यूरेशन में या पीएम मोदी जी के पीरियड में जो इंडिया भूटान के बहुत बेहतरीन रिलेशन इंक्रीज़ हुए हैं या डेवलप हुए हैं, इनका जो रिलेशनशिप बढ़ा है, उसी के लिए ये नागरिक सम्मान भूटान के प्रेसिडेंट ने अभी श्री मोदी जी को देने का निर्णय लिया है, यानी सम्मानित किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और वैसे कैपिटल क्या है? थिम्पू, और करेंसी है नगरलुतुम। ओके। क्वेश्चन है, हाल ही में किसको एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आदित्य बिरला ग्रुप के ये हैं कुमार बिरला। तो कुमार बिरला को अभी एंटरप्रेन्योर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आदित्य बिरला ग्रुप के हैं, याद रखना, आदित्य बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फ्लोरेंस पार्ली इंडिया ऑफिशियल विजिट पर आई हैं। ये किस देश की डिफेंस मिनिस्टर हैं? तो ये फ्रांस की हैं। कैपिटल पेरिस है फ्रांस की, करेंसी यूरो है, इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट हैं। और पेरिस में बहुत सारी चीज़ों के हेडक्वार्टर्स हैं जो मैं आपको बताती रहती हूँ, तो उनको रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में लंदन में अभी किसको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ये विंसर कैसल दी गई है। तो नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है लंदन में भी 7 बार के फॉर्मूला 1 ड्राइवर विजेता विनर, जिनका नाम बहुत फेमस है, लुइस हैमिल्टन को अभी फॉर्मूला ड्राइविंग यानी फॉर्मूला 1 रेस के चलते, जितने भी ग्रैंड प्रिक्स के चलते, उनकी 7वीं इस बार की जीत रही थी। 7 अभी तक जीते उन्होंने ग्रैंड प्रिक्स, इस साल के अंदर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये इसी के चलते नाइटहुड की उपाधि सम्मानित किया गया है लुइस हैमिल्टन। और आपको बताया था किसके ये ड्राइवर हैं, कौन सी कंपनी के हैं? फरारी के हैं, रेडबुल के हैं, किसके हैं? मैंने अभी उसी दिन मर्सिडीज़ के हैं, ठीक है। तो याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक मिनट, एक बात और कहनी थी। ये जो एंटरप्रेन्योर 2021 अवार्ड बताया है कुमार बिरला को, ये इसका पूरा नाम ये है ग्लोबल एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2021, या क्या कहेंगे
ग्लोबल क्या है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, क्या कहेंगे, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर अवार्ड ऑफ द ईयर 2021। ये आपको बता दिया मैंने, कुमार बिड़ला, ठीक है, को मिला है। इसका नाम याद रखना, ग्लोबल बताना भूल गई थी मैं, मेरे दिमाग से निकल गया था। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर अवार्ड ऑफ द ईयर 2021, एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2021 के बता दिया था बस, ठीक है, इतना ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए टीवीएस ने किसके साथ समझौता किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए अभी टीवीएस ने किसके साथ समझौता किया है, तो पहले टीवीएस को जान लेते हैं। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, चेन्नई में हेडक्वार्टर है, के राधाकृष्णन एमडी एंड सीईओ हैं, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएगा। इसके लिए इसने समझौता कर लिया है BMW मोटरॉयड के साथ। किसके साथ, BMW मोटरॉयड के साथ, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस बैंक की आधार दर में यानी बेसिक रेट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ना, बैंक रेट भी कह सकते हैं, बैंक दर, लेकिन हिंदी में इसको क्या कहेंगे, आधार दर, तो बेसिक रेट ही कहना सही है। तो किस बैंक की आधार दर में अभी 0.1% की वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है भी पूछा जा सकता है, किस बैंक की हुई है आधार दर में वृद्धि, ये भी पूछा जा सकता है, तो पूछा कुछ भी जा सकता है। तो 0.1% की प्रोग्रेस हुई है, ये इंक्रीमेंट हुई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आधार दर में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया में निर्देशक के रूप में कौन शामिल हुए हैं, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया में अभी एज ए MD एंड CEO शामिल हुए हैं अरविंद कुमार साहब। कौन, अरविंद कुमार, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया है, तो नई दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन हुआ है, और खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का नई दिल्ली में इनॉग्रेशन उद्घाटन हुआ, और किसने किया है, हमारे खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। तो अनुराग सिंह ठाकुर साहब ने अभी नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने किस देश में अभी एक ऐतिहासिक काली मंदिर का उद्घाटन किया है, तो श्री रमना मंदिर है, ये रमना काली मंदिर, ये बांग्लादेश में था, और इसको 50 साल के बाद दोबारा से तैयार किया गया है, यानी 1971 में ये डिस्ट्रॉय हो गया था, जब आपको बताया था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब वॉर हुई थी, तो उसमें डिस्ट्रॉय हो गया था, इसको फिर बांग्लादेश ने तैयार किया है, और दोबारा से इसका उद्घाटन हुआ है अब, जब ये तैयार हो गया है, और इसका उद्घाटन किया है हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने। श्री रमना काली मंदिर, ठीक है, बांग्लादेश में, ढाका कैपिटल टका करेंसी है। अब्दुल हामिद प्रेसिडेंट है, शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर हैं। इसी तरह SBI के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, DK खारा MD एंड CEO हैं, क्योंकि उसका भी क्वेश्चन लिया है, अभी 0.1% की वृद्धि हुई है। मुंबई में हेडक्वार्टर है, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो बुक बताई थी ना आपको, राज कपूर द मास्टर एट वर्क, इसका जो अभी उपराष्ट्रपति जी ने अभी ये किया है, मतलब इसको लॉन्च किया है, लिखी किसने थी, राहुल रावेल ने, लेकिन ये उनकी राज कपूर साहब की 97th बर्थ एनिवर्सरी पर लॉन्च हुई है, ये भी याद रखना, 97th बर्थ एनिवर्सरी। तो ये कुछ बातें जो मुझे ध्यान आती जाती हैं वो मैं बताती जाती हूँ। क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर अभी किसको नामित किया है, तो टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया है शिमोन वेलेस को। किसको, शिमोन वेलेस को। और पर्सन ऑफ द ईयर भी नामित किया है टाइम मैगजीन ने। तो टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसको नामित किया है, तो एलोन मस्क, जिनकी टेस्ला और SpaceX 2 कंपनीज हैं, दोनों के बारे में आपको अक्सर बताती रहती हूँ। तो पर्सन ऑफ द ईयर कौन, एलोन मस्क। एथलीट ऑफ द ईयर ऑफ द टाइम मैगजीन
टाइम मैगजीन, अकॉर्डिंग टू टाइम मैगजीन, तो टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया है किसको? शिमोन, हाँ ठीक है, वेलेस को। तो शिमोन वेलेस और एलोन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी व्हाट्सएप ने कितने गांव के लिए डिजिटल भुगतान को एज ए प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो 500 गांव के लिए डिजिटल भुगतान प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। डिजिटल पे प्रोजेक्ट किसके लिए? 500 गांवों के लिए, विलेजेस के लिए। अब व्हाट्सएप पे भी तो आ गया है ना, तो ये चाहता है व्हाट्सएप के व्हाट्सएप पे को यूज़ करके लोग भुगतान करें, है ना। तो डिजिटल पेमेंट प्रोजेक्ट है और एज ए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है किसके लिए? ये 500 प्रोजेक्ट्स सॉरी विलेजेस के लिए। एक्चुअली जब मैं सुबह ये पढ़ रही थी न्यूज़, तो मुझे बड़ी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, काफ़ी सुबह की बात थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा इसके बारे में, लास्ट ही न्यूज़ पढ़ी थी मैंने ये, तो जो है कल की बात है ये, तो इसलिए और ज़्यादा मैं पढ़ूंगी। तो व्हाट्सएप ने एज ए पायलट प्रोजेक्ट इसको लॉन्च किया 500 गाँव के लिए डिजिटल पेमेंट को, क्योंकि व्हाट्सएप पे आ गया है, ठीक है ना। तो ब्रायन एक्टर और जॉन कॉम ने इसको शुरू किया था व्हाट्सएप को 2009 में, 2014 में फेसबुक ने इसका अधिग्रहण कर लिया था। हेडक्वार्टर तो आपको पता ही है, फेसबुक ने अधिग्रहण कर लिया, क्या है, कहाँ है? कैलिफोर्निया में। तो ये बात है। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड अरबी डे कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड अरबी डे ये मनाया गया 18 दिसंबर को। फिर एक क्वेश्चन है, हाल ही में राइट टू माइनॉरिटी या माइनॉरिटीज राइट्स डे, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी मनाया गया है 18 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर माइग्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये हर साल मनाया जाता है 18 दिसंबर को। काहे के लिए? प्रवास की जो समस्या और चुनौतियां हैं उनको दूर करने के लिए मनाता है IOM। IOM का मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। IOM मनाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस को हर साल 18 दिसंबर को, याद रखना। अच्छा ये बताओ, ये वो जो टाइम मैगजीन ने अभी शिमोन वेलेस को एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया है, वो क्यों किया है? क्योंकि शिमोन वेलेस ने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य हर व्यक्ति का पहला है, यानी उन्होंने सबसे पहली जो प्रेफरेंस दी है, प्रायोरिटी दी है, वो मेंटल हेल्थ को दी है, इसीलिए उनको एथलीट ऑफ द ईयर बनाया है। किसने मानसिक स्वास्थ्य को सबसे ज़रूरी बताया है? किसने बनाया? टाइम मैगजीन ने, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी रिजर्व बैंक इंडिया ने किस बैंक पर 1.8 करोड़ रुपीस का फाइन लगाया है? तो 1.8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब नेशनल बैंक पर। किस पर? पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, 1894 में स्थापना, SS मल्लिकार्जुन कौन है? MD एंड CEO है। क्यों लगाया जुर्माना? प्रॉपर फॉलो नहीं किया PNB ने RBI की गाइडलाइंस को, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फाइनेंस बैंक सर्विस इंश्योरेंस एक्सीलेंस अवार्ड ये किसने जीता है? तो चाहे वो फाइनेंस सर्विस में हो, चाहे इंश्योरेंस में हो, चाहे बैंकिंग फैसिलिटीज़ में हो, ये इसमें एक्सीलेंस अवार्ड मिला है DBS इंडिया बैंक को। किसको? DBS इंडिया बैंक को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी युवा खेलों को पोषित करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी कौन सी योजना, सहाय योजना शुरू की है? तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने परसों ही बताया था। लेकिन सहाय की फुल फॉर्म मैं आपको नहीं बता रही हूँ, वो आपको गूगल से याद करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा बड़ी है और सभी को याद करनी है। और यहाँ मैं एक टारगेट देती हूँ रियाज और प्रवीण को कि आप दोनों कमेंट बॉक्स में सहाय, जो अभी खेलों को पोषित करने के लिए झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च की है, इसकी फुल फॉर्म आप सहाय की यहाँ लिखेंगे। आप दोनों का ये टारगेट है, क्योंकि आप दोनों बहुत अच्छे रेगुलर प्यारे स्टूडेंट्स हैं, तो सबको बताएंगे दोनों, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ
और बात कर लेते हैं, 1 मिनट, जस्ट सेकेंड। अच्छा, झारखंड की कौन कौन सी वैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? पारसनाथ, पालकोट, महुआ दनर, डलमा, हजारीबाग और पलामू टाइगर रिजर्व, बेतला नेशनल पार्क। कौन कौन सी योजनाएं चलती हैं झारखंड में? एक चलती है बिरसा ग्राम हरित योजना और एक नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। तो ये तमाम चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है? मुझे यकीन है कि आपको याद रहेगा। ठीक है भाई। अच्छा, एक बात ये याद रखनी है, इकोनॉमिक टाइम, बैंकिंग फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस सर्विस, इन सब में जो अवार्ड मिला है डीबीएस इंडिया बैंक को, कितने अवार्ड मिले उसमें? एक नहीं 2 अवार्ड मिले, ये भी याद रखिएगा, मैं बताना भूल गई, सॉरी। एक नहीं 2 अवार्ड मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एनजीटी ने निर्देशों का पालन करने वाले वाहनों का कितने साल पुराना लाइसेंस रद्द किया है? जिन्होंने गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो किया है, जिन्होंने अच्छे से, उनका 10 साल पुराना रजिस्ट्रेशन अब रद्द किया है एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। लेकिन सहूलत दी है एक, दिल्ली सरकार ने किया है। किसका? दिल्ली सरकार ने किया है 10 साल पुराना रजिस्ट्रेशन रद्द। और एनजीटी के उन्होंने निर्देशक, हालांकि जो निर्देश थे, गाइडलाइंस थी, वो फॉलो की हैं। तो अब किया है दिल्ली सरकार ने उनका रजिस्ट्रेशन रद्द 10 साल पुराने वाहनों का। और क्योंकि उन्होंने एनजीटी की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स की गाइडलाइन को फॉलो किया है, इसलिए उनको एक फैसिलिटी दी गई है कि दिल्ली में तो नहीं, लेकिन अदर स्टेट कहीं भी जाकर वो अपने व्हीकल का, अपने व्हीलर का जो है क्या कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का निर्देशों का जो जिन्होंने पालन किया है, उनके लिए ये एक सहूलत भी है, और उनका रजिस्ट्रेशन अब दिल्ली सरकार ने 10 साल पुराने वाहनों का रद्द कर दिया है, ठीक है? तो ये बात तो रखोगे आप याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जबरन धर्म परिवर्तन पर, जबरन धर्म रोक या जबरन धर्म परिवर्तन रोक पर किसने अभी एक कानून पास किया है? तो अमेरिका ने। ऐसा है कि एक तरह के मुसलमान होते हैं चाइना में, और उन मुस्लिम्स पे बड़ा जो है जुल्म किया जाता है, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है और उनसे प्रोडक्ट्स बनवाए जाते हैं, है ना? तो मतलब कुल मिला के उनको जो राइट्स होने चाहिए प्रॉपर, जिस तरह सबको मिलते हैं, उनको वो राइट नहीं मिलते हैं। उनको जो अधिकार उनको प्रॉपर नहीं दिया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है ज़बरदस्ती, उनसे प्रोडक्ट्स बनवाए जाते हैं, और भी तरह तरह की बातें हो सकती हैं, लेकिन ये जो मैंने पढ़ा है तो ये चाइना में हो रहा है। तो क्योंकि वो मुसलमान है, ठीक है, इस तरह से ये करना, तो इस चीज़ को अमेरिका ने कहा ये तो बहुत गलत चीज़ है। तो जबरन धर्म रोक पर अभी कानून पास किया है अमेरिका ने, और अगर इस तरह से चाइना कोई प्रोडक्ट बनवाएगा और इस तरह करेगा, तो चाइना की किसी भी प्रोडक्ट को नहीं इंपोर्ट करेगा, नहीं आयात करेगा, नहीं ख़रीदेगा अमेरिका। तो अमेरिका ने कहा है। अब अमेरिका की बात है, तो अमेरिका भारत का पहला जो है, ये तो पता ही है कि कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। दूसरे नंबर का इराक है। अमेरिका की जो अमेरिका की सेना में अमेरिका की सेना में जो पहली महिला ऑफिसर बनी है, वो कौन बनी है? क्रिस्टीन ब्रमोट। ये भी यहाँ पे भी आई थी, ठीक है, सेना सचिव बनी है ये, पहली महिला सचिव। अच्छा, ये विदेश पहले जो अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं वो कौन है? तो उनका नाम है एंटनी ब्लिंकन, ठीक है। लेकिन पहली महिला सचिव जो बनी अमेरिका की सेना में, उनका नाम भी याद रखना है, क्रिस्टीन बरमोथ। ट्रुथ सोशल, ये किसने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, क्या नाम है इनका? डोनाल्ड ट्रंप। और बराक ओबामा के बारे में बताया था कल कि जो जो सनसनीखेज पर्सनालिटीज़ हैं, 20 लोगों की ये सूची जारी हुई थी, इसमें नंबर 1 पर है, बताया था ना कल। अच्छा, जो करंट प्रेसिडेंट है वो कौन है? जो बाइडेन है,
जो बाइडेन साहब, इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है? प्रॉमिस मी डैड, प्रॉमिस टू कीप। हालांकि इनके बेटे हंटर बाइडेन ने भी एक बुक लिखी है जिसके बारे में अक्सर बताती हूँ। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? ये हमारी भारतीय मूल की, मतलब पहली भारतीय मूल की महिला है। कौन है? इनका नाम है कमला हैरिस। और इन पर भी एक बुक लिखी गई है, कमला हैरिस अ फेनोमेनल वुमेन, चिदानंद राजगट्टा ने लिखी है। और कमला हैरिस ने खुद भी बुक्स लिखी हैं। कौन कौन सी? सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, द ट्रुथ बिहोल्ड एंड स्मार्ट ऑन क्राइम। ये 3 बुक्स लिखी हैं। और जी अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका और इंडिया के बीच में होती है वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रम्प, कोप इंडिया, ये सब एक्सरसाइजेस। तो आपको ये याद रखना है। ओपन स्काई ट्रीटी को पहले अमेरिका ने छोड़ा, उसके बाद छोड़ा रशिया ने, ये भी याद रखिएगा। अच्छा जी, दूसरी बात भी कर लेते हैं, चलिए। अच्छा, ये बात हो गई, ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, और आज का तो लास्ट क्वेश्चन है ये। हाल ही में अभी किसने 4 धाम परियोजना के लिए सड़कों को डबल लेन चौड़ा करने की मंजूरी दी है, और साथ ही या कह सकते हैं परमिशन दी है? तो हाँ, ये कहिए, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। हाल ही में किसने 4 धाम परियोजना, यानी 4 धाम की जो यात्रा करते हैं, इस प्रोजेक्ट के लिए सड़कों को डबल लेन चौड़ा करने की मंजूरी दी है, इजाज़त दी है, परमिशन दी है? सुप्रीम कोर्ट ने। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सड़कों को डबल लेन चौड़ा कर दिया जाएगा, डबल लेन चौड़ा कर दिया गया, तो चाइना के बॉर्डर तक भी 4 धाम यात्रा की जा सकती है। ठीक है ना? कोई ना कोई अपना वहाँ तीर्थ स्थल होगा, इसलिए। और आपको तो पता ही है कौन सा है, अक्सर कई बार बताया भी गया है। तो वहाँ तक भी पहुँचा जा सकता है, और हर मौसम में जाया जा सकता है, हर मौसम में। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बता चुकी हूँ पहले ही। तो खैर, 4 धाम परियोजना के लिए सड़कों को डबल लेन चौड़ा करने की मंजूरी अब सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। डबल लेन चौड़ा करना है, तभी 4 धाम परियोजना सफल तरीके से हो सकेगी। चीन के बॉर्डर तक भी तीर्थ यात्रा के लिए जाया जा सकता है हर मौसम में। ठीक, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आज जान लेते हैं। एन.वी. रमन्ना साहब जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हम सब के, ठीक है, हमारे। और 1937 में 1 अक्टूबर में हालांकि इसकी स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट की। और हेडक्वार्टर तो आप सबको पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट है कहाँ? तो नई दिल्ली में है। एन.वी. रमन्ना साहब का नाम आपको याद ही है। तो कैसा लगा आज का सेशन? कल फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।